कुतुब साहब ने मुझे कहा था ये घर से ना निकले तो अच्छा है, इसीलिए तो इसे समझाती रही, रोकती रही, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। मतलब क्या है आपकी इस तकरीर का? मैं कातिल हूँ अपने बच्चे की? जानबूझ के मारा है मैंने उससे? मुझे कोई दुख नहीं है, यही कहना चाह रही है ना आप? सुमन, इसका मतलब जो निकल गया था। मतलब कैसा मतलब? मैंने उसे समझाने का सेवा दिया था और बहुत सारा कैश और मैंने चुप कर। बात आइंदा तो ज़बान पर बिल्कुल ना आए। किसी भी मशरूब में मिला के जिस किसी को भी पिला देगी वो तेरा कहा नहीं डाल सकेगा। ये क्या कह रही हो तुम? वही अम्मी जो आपने सुना। अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी अब उस घर में। अभी 2 टके का मुलाजिम मुझे कहता है कि उस घर में जाने की मुझे इजाजत नहीं है। इतनी इंसल्ट! और आपका वो जो दामाद है, अभी उस वक्त मेरा दिल कर रहा था कि जमीन फट जाए और मैं समा जाऊं उसमें। उस मुलाजिम की आंखों में मेरे लिए जो तरस था मैंने कैसे बर्दाश्त कर लिया? बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि दानिश को साथ लेकर जाओ, अकेली ना जाओ। अगर तुम भी तो ताकि वो दानिश के सामने मुझे जलील करता। मुझे मेरे ही घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी और आप कहती है मैं वहां जाऊं ताकि धक्के मार के मुझे वहां से निकाल दे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इतने जज्बाती ना बनो। मैं रह क्या गया है अब और देखने के लिए? आप मुझे कह रही मैं वहां चली जाऊं? आपको मेरा ये जज्बातीपन लगता है, उनका घटियापन आपको नजर नहीं आता? आखिर ऐसा क्या कह दिया था मैंने उस शीरी बेगम की शान, जिसका बदला लेने के लिए यूसुफ? बस अम्मी, अब आप मुझे वहां जाने के लिए नहीं कहेंगी, मैं वहां पे नहीं जाऊंगी। तो फिर क्या करोगी? यहाँ आकर बैठ जाओगी? इस घर में पहले ही मुसीबतें कम है क्या? क्या सारी मुसीबतें अम्मी मेरी वजह से? अगर ऐसा है तो आप दुआ कीजिए कि मैं मर जाऊं, मुझे जहर ला के दे दीजिए या इन हाथों से मेरा गला दबा दीजिए। पागल हो गई हो सुमन, संभालो खुद को। तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दे रहा, मैं तो खुद इतनी ज्यादा शाम से परेशान हूँ। रुकैया आपा के साथ उनके पीर के पास गई थी, उसने उस औरत का 100% नक्शा खींच के रख दिया जिसने हमारे घर पे तावीज गंडे की हैं। वो औरत सलमा के सिवा कोई और हो ही नहीं सकती। कद, कामत, आवाज सब कुछ बता दिया उसने। अल्लाह गारत करे इस औरत को। क्या हो गया अम्मी आपको? रानिया भाभी को लान तान करते आप खुद इस चक्कर में पड़ गई। बेटे, तुम नहीं समझोगी, हमारे प्यारे नबी पर जादू किया गया और उसका तोड़ करने को भी कहा, तो हम जैसों पे क्यों नहीं कोई जादू कर सकता? अब समझ में आया मेरी, इतने अरसे से हमारे घर में हर काम उलट पुलट क्यों हो रहा था। लेकिन अब तुम फिक्र ना करो, अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वहीं सो गई क्या? माहिन, माहिन जी तुमने, माहिन, यूसुफ, यूसुफ जल्दी आओ, देखो माहिन ने क्या किया। माहिन ये तुमने क्या किया? माहिन, माहिन मेरी बच्ची, यूसुफ जल्दी आओ। शरीफा, 1 कप चाय मुझे भी दे देना। अरे भाभी आप, आई एम सॉरी, मैं समझा शरीफा है। कोई बात नहीं, मैं अपने लिए चाय बना रही थी, तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। बैठो। वैसे भाभी आपने अच्छा किया, अपने आप को मसरूफ कर दिया, यही आपके लिए बेहतर है। मेरे लिए क्या बेहतर है?
और क्या नहीं, ये तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया है। भाई नहीं आए अभी तक? इस्लामाबाद गए हुए। ओह, उन्होंने बताया था सुबह, भूल ही गया। तुम बैठो, मैं चाय देती हूँ। मुझे कुतुब साहब की इस करामत को आजमाना चाहिए। उनकी तावीज़ का असर अगर दानिश पर हो जाए तो उस घर में कोई तो मेरा हमदर्द होगा। थैंक यू भाभी। You're welcome. दानिश, मुझे तुमसे एक मशवरा करना था। मशवरा? बोलिए। मैं जॉब करना चाहती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बहाने आपको मसरूफियत भी मिल जाएगी। मैं सिर्फ इसलिए जॉब करना चाहती हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा इस घर से दूर रहूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम तो जानते हो ना कि आंटी मुझे देखना तक नहीं चाहती, और मैं कमरे में छुप छुप कर तंग आ गई हूँ, उकता गई हूँ। मुझे लगता है कि मैं घर से दूर रहूंगी तो शायद वो ठीक हो जाएंगी। खैर, तुम चाय पियो, मुझे जरा कुछ काम है। ये क्या जादू टोने कर रही हो तुम? ये जादू करके हम सबको बर्बाद करना चाहती है। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं? इल्जाम? मैं झूठ कह रही हूं? ये क्या है?
अम्मी, अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? वही कर रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। इतनी नफरत करती हैं आप रानिया भाभी से? हाँ, इतनी नफरत। लेकिन नफरत तो छोटा सा लफ्ज है। मेरा बस चलता तो मैं इसे मार डालती उस दिन जब इसने मेरे बेटे को पागल बनाया था। अम्मी, इस पिछल पहरी ने पहले मेरा एक बेटा मुझसे छीना, अब दूसरे को हथियाना चाहती है। जादूगरनी, जादू टोने करने वाली मनहूस। यही सब कुछ आपकी सुमन के साथ होता है। हम जानती हैं मैं क्यों उस घर में नहीं जाना चाहती। इसी वजह से नहीं जाना चाहती मैं वहां, क्योंकि यही सब कुछ उस घर में मेरे साथ होता है। आप जैसी माएं दूसरों की बेटियों से नफरत करते वक्त ये क्यों भूल जाती है कि सुमन भी दूसरे घर में उसी आग में जल रही होगी। कि मैं नहीं जानती थी कि बद्दुआओं के तोहफे मेरी माँ मुझे मैके से भेजती है। अम्मी, वो आप थी जो मेरे ससुराल में आग लगा रही थी। आपने मेरी जिंदगी जान। सुमन, सुमन बेटा, सुमन, सुमन मेरी बच्ची, सुमन उठ जा। क्या हो गया सुमन? पीछे माहिन की कंडीशन अब काफी स्टेबल है। अगर आप वक्त पे ना पहुंचते तो बहुत मुश्किल हो जाती। अल्लाह ताला जानता था ना मेरी झोली बिल्कुल खाली है, उसमें माहिन के अलावा और कुछ नहीं है, इसीलिए। कैसी बातें कर रही हैं आप पीछे? मैं हूं ना आपके पास, आपके साथ। माही भी ठीक हो जाएगी। औलाद बड़ी आजमाइश होती है यूसुफ, तुम जानते हो। हर लम्हा मेरा ध्यान, मेरी तवज्जो तुम्हारी तरफ रही, और वो मेरी तवज्जो की तालिब कब टूटती बिखरती रही, चिपता भी नहीं चला। जी, ना आपकी नीयत में खोट है, ना आपकी मोहब्बत में। फिर आप क्यों पशेमान हो रही हैं? ये पशेमानी नहीं है यूसुफ, ये बेतबारी है अपनी किस्मत पर। तुम जानते हो रिश्तों के मामले में कितनी बदनसीब। बाप तो मेरे पैदा होने से पहले ही इंतकाल कर गए थे। मेरी माँ अपने दूसरे शौहर की मोहब्बत में पागल हो गई। मैं सारी उम्र इसी महरूमी में उसके प्यार की तवज्जो की मुंतज़िर रही। इसीलिए जब तनवीर ने अपनी मोहब्बत का दाना मेरे सामने फेंका तो मैं बावली हो गई, लेकिन वो भी झूठ निकला। हजार फरेब। बहुत फहमी हो चुकी हूँ यूसुफ, तुम्हारे लिए, अम्मा के लिए, माही के लिए, और अब देखो माही। सोचते होगे ये बुढ़िया बिल्कुल खपती होती जा रही। आपी जी, माहीन ने ये उस रिश्ते की वजह से किया है ना, जिससे कोर्ट में शादी की उसने। तुम मेरी बदनसीबी की इस दास्तान से भी वाकिफ हो, जिसकी खातिर मैं रातों को उठ उठ कर रोती रही। लेकिन देखो, तुम देखो यूसुफ, कुतुब साहब ने यहाँ भी मेरा बाजू पकड़ा, इस मुश्किल से मुझे निकाला, जैसे तुम्हारी दफा किया था, याद है ना? उनके पास मौका है, उन्होंने ऐसा जादू चलाया कि वो लड़का खुद ही अलैदगी के कागजात दे गया माही को। इसी दुख में तो वो नादान ये हरकत कर बैठी। लेकिन यूसुफ, खुदा के लिए किसी को इस बात की खबर ना हो। तुम वादा करो सुमन से ये बात नहीं कहोगे, जैसे मैंने तुम्हारी कोई पुरानी बात सुमन से नहीं की। मैं तुमसे कितनी खालिस मोहब्बत करती हूँ, तुम जानते हो ना।
मॉम नहीं करेंगे प्लीज। भाई मैं तो दम कर रही हूँ। अल्लाह ने तुझे नई जिंदगी दी है। नई जिंदगी का क्या फायदा मॉम? मेरा जिस्म तो नापाक है ना। नहीं माही नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं हूं ना तुम्हारे पास, सब ठीक होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत नापाक हूँ माँ, मैं बहुत नापाक हूँ। मुझे पाक कर, मुझे कुतुब साहब के पास ले जाए, उनसे कहे मुझे पाक कर दे माँ। मैं बहुत नापाक हूँ। मेरे हाथ मेरी गर्दन, मेरे पाँव, मेरा पूरा बदन बहुत नापाक है माँ। मुझे पाक कर दे। मैं नहा लेती हूँ, मैं नहा लेती हूँ मामा। मैं भी नहा के आती हूँ। माही बच्चे, मैंने कई बार कोशिश की, उससे अच्छा सलूक भी किया, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत और गुस्सा है। वो समझती है कि मैं उसके बाप की कातिल हूँ। हालांकि तुम अच्छी तरह जानती हो जो कुछ भी हुआ कैसे हुआ, और वो है कि मुझे माफ करने को तैयार ही नहीं है। तैयार तो आप भी नहीं है उन्हें माफ करने के लिए अम्मी। बहरहाल मैं फारूक से कहूंगी कि अलग घर लेके उसे वहां रखे। लेकिन ये कोई मसले का हल तो नहीं है। फिलहाल मसले का हल यही है, मैं उसे देख के अपने ऊपर काबू नहीं रख पाती। इस घर के हर मसले में मुझे वही नजर आती है। ठीक कह रही हैं। मुझे लगता है फारूक भाई को उन्हें अपने साथ किसी और घर ले जाना चाहिए। अगर वो यहाँ रहेंगी तो न जाने आप उनके साथ क्या कर डालें। तुमने यूसुफ को फोन किया? बल्कि मैं सोच रही हूँ मैं शिरीन से बात करूँ। अम्मी आप हरगिज फोन नहीं करेंगी। अरे क्या जरूरत है हमें फोन करने की? हम खुद आएंगे यहाँ सर के बल चलकर। आइए आइए, कैसी हैं आप? और देखिए हम आ गए। हमारी सुमन जो हमें याद आ रही थी। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि सुमन यहाँ आई है, और यूसुफ ने भी मुझे नहीं बताया। मैं शर्मिंदा हूँ, माफी मांगती हूँ आपसे। सुमन से भी माफी मांग लेती हूँ। अरे नहीं नहीं शिरीन, प्लीज ऐसे मत कीजिए। यूसुफ बहुत जज्बाती है, इसने पता नहीं मुझे क्या समझ रखा है। मैं भला सुमन की किसी बात का बुरा क्यों मनाऊंगी? ये तो मुझे माहीन की तरह प्यारी है, हमारे घर की रौनक है ये। यूसुफ चलो माफी मांगो। सॉरी। चलो भाई सुमन अब बस कर दो, नाराजगी दूर करो, अपना सामान समेटो। हम तुम्हें लेने आए हैं और हमारा घर बहुत उदास है तुम्हारे बगैर। अम्मी मैं हाँ हाँ, इसका सब सामान पैक्ड है। मैं तो इससे पहले ही कह रही थी कि इसे घर चले जाना चाहिए। बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। जाओ सुमन। चलो बेटा लेकर आओ सामान। आइए बैठे आप लोग। भाभी ये आपके लिए। मेरे लिए? हाँ। मगर इसमें क्या है? अरे खुद खोल कर देख लीजिए। ये है क्या? खोलिए तो। क्या हुआ भाभी, आपको अच्छा नहीं लगा? तुम मेरे लिए क्यों लाए हो? भाभी मैं अपनी तरफ से आपके लिए खुशी से कोई चीज नहीं ला सकती। लेकिन दानिश तुम जानते हो ना कि आंटी को ये अच्छा नहीं लगता कि तुम मुझसे। मेरा मतलब उन्हें बुरा लगेगा। भाभी अम्मी को जो चीजें नापसंद है ना, उसकी लिस्ट में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, इसलिए आप उसकी टेंशन मत लीजिए और आप फिक्र मत कीजिए। ये मैं अम्मी और सुमन के लिए भी लेकर आया। मगर दानिश फिर भी। भाभी ये मैं बहुत दिल से आपके लिए लेकर आया, और अगर आपको नहीं पसंद, आपको नहीं चाहिए तो किसी को दे दीजिए, आपकी मर्जी। अंकल जी, मतलब वो तो मरहूम है तो आप उनकी बेवा हुई। अगर आप मेरे लिए भी ये कुछ सोच रहे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है फारूक की बेवा बनने में।
नाराज हो मुझसे? क्यों? मुझे नाराज नहीं होना चाहिए। उस दिन आपने जो हरकत की, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा करेंगे। प्लीज, ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस इशू को डिस्कस ना ही करें? हो सकता, लेकिन फिर आप मुझसे मेरी नाराजगी की वजह मत पूछेगा। ओके। मुझे नींद आ रही है, लाइट ऑफ कर दो। और हाँ, वो आप ही दूध भी नहीं लाई, तुम जाकर ले आओ जरा। इसका मतलब है कुतुब साहब का तावीज़ तो बहुत ही काम का है। अब अगर ये फारूक पर भी काम कर जाए तो कमाल ही हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। कुतुब साहब के तावीज़ का इम्तिहान तो अब है। कब तक मुझसे नाराज रहेंगे, देखती हूँ मैं भी। क्या हुआ आपकी जी? कुछ परेशान लग रही हैं आप। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ हाँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल परेशान। तो तुम क्यों आ गई? मैं आ रही थी यूसुफ के लिए दूध लेकर। तुम आराम करती। मुझे यूसुफ नहीं भेजा है। आप जानती हैं दूध पिए बगैर में नींद नहीं आती। वो समझे आप सो गई हैं, इसलिए मुझे कहा कि मैं दूध लेकर आ जाऊँ। लो, भला इतना जरूरी काम मैं भूल सकती हूँ? और फिर नींद इन बूढ़ी आंखों में कहा। वो जवानी के दिन थे, वो गए जब इंसान यूं लेटता था और यूं सो जाता था। अब तो बस। आपसे किसने कहा आप बूढ़ी हो गई हैं? अभी आपने अपने हाथों से माहीन की शादी करनी है। हाँ, बस खुदा मुझे जल्द से जल्द इस फर्ज से भी सुबुकदोश करे। मैं माहीन से नहीं मिली। उसके कमरे में भी गई थी, वो सो रही थी। पढ़ती रही है ना सारा दिन, थक गई होगी। अच्छा खैर, चलो ये लो, ये ले जाओ, यूसुफ इंतजार कर रहा हो। सुमन, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ उस तकलीफ की जो यूसुफ के रवैये की वजह से तुम्हारे दिल को पहुंची। यूसुफ दिल का बहुत अच्छा है, वो तुमसे मोहब्बत बहुत करता है। बस न जाने उस दिन उससे क्या हुआ। वो खुद भी बहुत परेशान था, सारी रात नहीं सोया, मुझे भी एक लफ्ज नहीं कहा। अगर मुझे कह देता तो मैं कान से पकड़कर उसे तुम्हारे पास ले आती। और मैंने तो तुम्हें कभी गैर समझा ही। मैं समझती हूँ कि तुम खुदा की तरफ से एक कीमती तोहफा हो। तुम मुझे बहुत अपनी अपनी सी लगती हो। मैं जानती हूँ ज्यादातर ज्यादती मेरी तरफ से ही होती होगी। आप शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। और सुमन, याद रखना, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होंगी। मैं तुमसे नाराज हो ही नहीं सकती। अच्छा चलो जाओ, अब यूसुफ इंतजार कर रहा होगा। अब सुबह बात करेंगे, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी भी है। कौन सी जरूरी बात? सुबह करेंगे ना, फुर्सत से नंद भावज बैठकर, जब और कोई काम नहीं होगा। कल मेरी कॉलेज से भी छुट्टी, ठीक है? जी। शब बखैर।
कैसा लगा अपार्टमेंट? अच्छा, हाँ, और हॉस्पिटल से भी 10 मिनट्स की ड्राइव पर है और गुंजाइश के लिहाज से भी हम दोनों के लिए सही है। मुझे तो अच्छा लगा। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आया तो एक काम कर, सुमन को खुद फोन करके पूछ ले। उस रात आंटी ने जिस तरह मेरे मुंह पर तकिया रखा था, अगर सुमन थोड़ी सी भी देर कर देती तो। और हमने उनसे पूछा भी नहीं कि वो ऐसा क्यों करेंगे। क्या ये पूछने की जरूरत है रानी? चाहे वो मुझे जान से भी मार देती। इसलिए तो मैं जल्द से जल्द शिफ्ट होना चाहती हूँ। अम्मी भी मुझे यही कहती है और मुझे भी यही मुनासिब लग रहा है। लेकिन मैं जानती हूँ कि आपको दिल से खुशी नहीं मिल रही है करके, सिर्फ जबरदस्ती कर रहे हैं अपने साथ। अच्छा ठीक है, फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। अम्मी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करती, तुम अम्मी के साथ रहना नहीं चाहती, और मेरी खुशी क्या है? इस चीज की तुम दोनों के नजदीक कोई अहमियत नहीं। मेरे बारे में भी ऐसे सोचते हैं आप? मेरे नजदीक आपकी खुशी? प्लीज, अब इस नई बहस में पड़ने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें अलग घर में शिफ्ट होना था, सो तुम्हें मिल रहा है, फिर मसला क्या है? मसला तो अब मेरी समझ में आया है। क्या मतलब? आपकी अम्मा कभी नहीं चाहती थी कि मैं उस घर में रहूं। वो तो उस घर को अपनी मिल्कियत समझती है। और अब इससे बड़ी उनको खुशी और क्या मिल सकती है कि मैं वो घर खुद छोड़कर जा रही हूँ। मैं समझा नहीं। मैं अलहदा घर में कभी नहीं जाऊंगी। मैं उसी घर में रहूंगी और कोई मुझे वहां से नहीं निकाल सकता। जाके अपनी माँ को बता दें। रानिया, रानिया, माहिन बीबी, बेगम साहिबा बुला रही है, दरवाजा खोले। माहिन बीबी, बेगम साहिबा बुला रही है, जल्दी आ जाए। आप क्या समझती थी कि आप मुझे इस घर से दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक देंगी और मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी? मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। ये भी आपकी मजबूरी है कि आपको मुझे देखना पसंद हो या ना हो, जो यकीनन पसंद नहीं है, देखना पड़ता है। अच्छा नहीं लगता होगा ना आंटी? बंद करो, जाओ यहाँ से। काश मैं आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर सकती। याद है आंटी, मैंने आपसे कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि आप इस घर की मालकिन इसलिए हैं क्योंकि ये घर आपके मरहूम शौहर का है। तो मालकिन तो मैं भी हुई ना, क्योंकि ये घर मेरे मौजूद जिंदा शौहर का है जिसकी मैं बीवी हूँ। तो उतनी मालकिन तो मैं भी हुई ना। मैं क्यों ये घर छोड़कर जाऊं? अच्छा, तो तुम इतनी आसानी से हमारी जान नहीं छोड़ोगी। मैं चाहती तो नहीं थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ वही सलूक करना पड़ेगा जिसकी तुम पहले दिन से मुस्तहिक हो। फारूक की बीवी होने का जोम है ना तुम्हें?
अगर तुम फारूक की बीवी ही ना रही तो फिर कैसी मालकिन? वेरी गुड पॉइंट, यही तो मैं भी आपसे पूछना चाहती थी। क्या मतलब? आजम साहब, सॉरी अंकल जी, मतलब वो तो मरहूम है तो आप उनकी बेवा हुई। अगर आप मेरे लिए भी यही कुछ सोच रहे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है फारूक की बेवा बनने में। फॉर गॉड सेक अम्मी, आप क्या कर रही हैं? आपको क्या हो गया है? आखिर भाभी ने क्या बिगाड़ा है आपका? आप क्यों इनके पीछे पड़ी रहती हैं? दानिश, तुम क्यों इसकी तरफदारी कर रहे हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? जिससे आपका रिश्ता है उसको तो आप मानती नहीं। भाभी प्लीज आप अपने रूम में जाइए। सुमन, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे प्लीज सिर्फ 2 मिनट दे दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम जैसे शख्स मैं शक्ल तक नहीं देखना चाहती, समझे? अब हटो मेरे रास्ते। सुमन, सुमन, सुमन। चुप हो जाइए भाभी। ये लीजिए, पानी पी लीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। काश मैं मर जाऊं, लेकिन मैं तो इतनी बुज़दिल हूं कि अपनी जान भी नहीं ले सकती। भाभी प्लीज आप इस तरह की बातें मत कीजिए, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं जानता हूं अम्मी को आपके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। अम्मी कभी भी ऐसी नहीं थी, इतनी सख्त, किसी से इतनी नफरत करने वाली। न जाने उन्हें आपसे क्या जिद हो गई है। मैं जो इतनी गिल्टी फील कर रही हूँ, सबसे आई हूँ, सबके लिए परेशानी बन गई हूँ। भाभी आप मुझे एक बात बताइए, आपका अम्मी से झगड़ा हुआ किस बात पर था? कोई बात नहीं थी। जब कोई बात नहीं थी तो उन्होंने आपको थप्पड़ क्यों मारा? भाभी प्लीज बताइए, मैं अम्मी से बात करूंगा, ये सब ठीक नहीं है। तुम तो जानते हो ना कि फारूक आंटी से कितनी मोहब्बत करते हैं, के बगैर नहीं रह सकते वो। पहले भी जब हम यहाँ से गए थे तो फारूक बहुत बीमार हो गए थे, उनकी जुदाई नहीं सह पाए थे वो। भाभी ये सारी बातें मैं जानता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि हुआ क्या था? मैंने आंटी से सिर्फ इतना कहा था कि अगर हम अलग हो गए तो फारूक उनकी जुदाई नहीं सह पाएंगे, और ये बात मुझे मंजूर नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो परेशान हो, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि हमें यहाँ से ना दूर भेजें, नहीं निकालें हमें इस घर से। अगर उन्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी तो मैं उन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हमें यहाँ से ना जाने दें, बस यही बात थी। और उन्होंने भाभी देखिए, मेरे ख्याल में तो आपको अम्मी और फारूक भाई की बात मान लेनी चाहिए, फिलहाल यही ठीक है। तुम्हें पता है मैंने फारूक से शादी क्यों की थी? मेरे कभी अपने बहन भाई नहीं थे, मैं हमेशा एक फैमिली के लिए तरसी हुई थी। मुझे क्या पता था कि मुझे यहाँ कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अल्लाह मुझे उठा ले, पापा के पास बुला ले।
ये आप क्या कह रही हैं आपी जी? ऐसी भी क्या अजीब बात कह दी मैंने जो तुम इतनी ज्यादा हैरान हो रही हो? इतनी हैरत की क्या बात? नहीं आपी जी, ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर कैसी बात है? माहीन तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं आपी जी, ऐसी बात भी नहीं है। तो फिर इतनी हैरत की वजह? नहीं, वो कभी सोचा नहीं इस बारे में, बस इसलिए अजीब लग रहा था। तो अब सोच लो, उसमें क्या हर्ज है? अब तो हम दोनों घराने एक दूसरे को अच्छी तरह जान और परख चुके हैं। फिर माशाल्लाह तुम जिस सुख और शांति से यहाँ रह रही हो, तुम्हें तो खुद ही ये बात सोच लेनी चाहिए। सच पूछो तो मुझे तो ये ख्याल उसी दिन आया था जिस दिन तुम लोग वो बेजोड़ निकाह करने चले थे उस नौटंकी फैमिली में। भला मानस सा शरीफ सा तुम्हारा भाई है, वो लड़की तो किसी तरह से उसके लिए सूटेबल नहीं थी। वो बात तो खत्म हो गई ना कि है? नहीं नहीं, वो बात तो खत्म हो चुकी है। बस तो फिर तुम्हें क्या एतराज है? नहीं, मुझे कोई एतराज क्यों नहीं लगा। माहीन मेरी सीधी सादी बच्ची है, न 3 में न 13 में, बस उसे तो सिर्फ अपनी पढ़ाई से गर्ज है। इतने महीनों में तुमने उसमें कोई काबिल एतराज बात देखी हो तो बताओ मुझे। नहीं आपी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे माहीन पसंद है। चलो बस फिर तो ये मामला तय ही हो गया। तुम ऐसे करो कि अभी चली जाओ अपनी माँ के यहाँ ये बात करने के लिए, ड्राइवर के साथ। नहीं ड्राइवर के साथ नहीं, मैं यूसुफ को फोन कर देती हूँ, वो आ जाता है, उसके साथ चली जाओ। तुम जाकर अपनी माँ से मिल भी लेना और ये बात भी कर लेना। भाई बहुत खुश होगी सायरा, बड़ी अच्छी तबीयत की है, मुझे तो दिल से पसंद है। तुम तैयार हो जाओ, मैं यूसुफ को फोन करती हूँ। और अपनी अम्मी से कहना अगर उन्हें दानिश की शादी की जल्दी है ना तो वो बेशक डेट फिक्स कर दें। हमारी सारी तैयारी मुकम्मल है। मैं खुद चली चलती साथ, लेकिन बेटी की माँ होना मुनासिब नहीं लगता। अच्छा तुम ये सब कुछ मुझे बोल रही हो? मेरे मुंह पे मुझे बोलोगी? एक बार नहीं 10 बार बोलूंगी। मैं तो तस्वीर पकड़ के मकर करती हूँ ना, आपकी माँ क्या करती है? ड्रामे। एक लफ्ज। चले जाओ, चले जाओ, पीछे हो जाओ, जगह कम पड़ रही है, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। माहीन एक बार इस घर में आ जाए फिर तुम देखना मैं क्या करती हूँ। माहीन का और दानिश का रिश्ता तो तुम तय समझो, बस तुम्हें मेरा एक काम करना है।